मेरा एक दोस्त है और जब भी मैं उसको कहता हूं कि यार मनोज ऐसा करते हैं, हम मॉल चलते हैं, और जैसे ही वो मॉल का नाम सुनता है, अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? अरे मैं पार्टी दूंगा, तू चल, चलते हैं घूमने के लिए। अरे मैं नहीं जाऊंगा, वहां अगर कुछ भीड़ में कुछ हो गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा वहां से, और मर गया तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मॉल नहीं चलना, ऐसा करते चल टॉकीज चलते पिक्चर देखने। अरे वो अभी RRR मूवी लगी है, बड़ी शानदार मूवी है। अरे अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने कहा अब तेरे को टॉकीज में जाने से क्या हो गया? नहीं नहीं, वहां बहुत भीड़ होगी, वहां अगर कोई भी भगदड़ हो गई, कोई भी हुड़दंग हो गई, मैं बच नहीं पाऊंगा, अरे मैं तो नहीं जाऊंगा। ये केवल मेरे दोस्त के साथ हो रहा है या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? और यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल मेरे दोस्त के साथ या आपके साथ या आपके दोस्त के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और ये बहुत कॉमन है, और जिसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है, और उस बीमारी का नाम है एगोराफोबिया। उस बीमारी का नाम है एगोराफोबिया। अभी अगर आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया। आपको फोबिया का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल एक्सट्रीम फियर, और एक्सट्रीम भी इतना फियर कि जो इलॉजिकल है, मतलब कि वास्तविक जो खतरा है उसके लिए नहीं, सोच में डर लग रहा है, कल्पना में डर लग रहा है, और वो इतना डर लग रहा है कि बिल्कुल मेरी पूरी डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी मेरा व्यवहार है, वो सारा के सारा डिस्टर्ब हो रहा है। उसे कहते हैं फोबिया। फोबिया मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया। दूसरा होता है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं सोशल फोबिया। सोशल फोबिया पर हम बाद में बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। आज केवल और केवल हम बात करने वाले हैं एगोराफोबिया पे। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है, सोशल फोबिया क्या होता है, हम एक बाद में हम डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोबिया है। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे लोग होते हैं, मॉल में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहां अगर कुछ भी घटना हो गई तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा क्या होगा। बस यही एक फीलिंग है आपकी एगोराफोबिया। अगर हम इसे कहें, एगोराफोबिया को समझना हो तो आप ये कहें कि भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगता है, भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको डर लगता है। और डर का मतलब डर ये नहीं कि आप केवल थोड़ा बहुत डर लग रहा है। मैंने क्या कहा? एक्सट्रीम फियर, या एक्सट्रीम फियर के साथ साथ इलॉजिकल फियर। कि क्या कोई आदमी मॉल में जाता है, या कोई आदमी कोई टॉकीज में जाता है, या कोई आदमी ऐसी जगह जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वहां पर वो मर जाता है? क्या वहां पर जाने से जरूरी है कि कोई ना कोई घटना हो जाएगी, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा? ऐसा होता नहीं है। लेकिन जिसको भी एगोराफोबिया है, वहां उसको क्या हो रहा है? उसको भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से डर लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम इसको दूसरी तरीके से समझ लें कि जो पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस कुछ भी हो सकता है। पब्लिक प्लेस का मतलब रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेस का मतलब बस स्टेशन, पब्लिक प्लेस का मतलब मॉल, पब्लिक प्लेस का मतलब टॉकीज, पब्लिक प्लेस का मतलब सब्जी मंडी, पब्लिक प्लेस का मतलब कोई भी मार्केट। मतलब कि जहां पर भीड़ है और उसको भीड़ भाड़ वाले इलाके में या भीड़ में, क्राउड में जाने से डर लगता है। और वो इसलिए डर लग रहा है कि उसको ये लग रहा है, उसकी फीलिंग ये है, अरे वहां अगर कोई भी घटना हो गई, मैं निकलूंगा कैसे, मैं बचूंगा कैसे, और मैं अकेला पड़ गया तो क्या होगा। बस यही है एगोराफोबिया। और एगोराफोबिया जिसको भी होता है, बेसिकली 5 बातें होती हैं। मतलब कि 5 चीजों से डर होता है, और वो 5 चीजों से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डर होता है। वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं? पहले आप ये समझ लें कि जो 5 चीजें हो सकता है जिसको एगोराफोबिया हो, किसी एक चीज से डर हो,
किसी को 2 चीज से डर हो, या ये भी हो सकता है किसी को 5 चीज से डर हो। जो भी 5 जो बातें मैं बताने वाला हूं, हो सकता है ये 5 चीजों से, 5 परिस्थितियों से डर लगता है। अब और ये जो 5 बातें किसने बताई हैं? ये 5 बातें बताई गई हैं डीएसएम में। डीएसएम का मतलब आप ये कहते हैं कि जो भी साइकोलॉजिस्ट या जो भी साइकेट्रिस्ट डीएसएम को रखता ही है। क्यों? क्योंकि ये डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज की जाने वाली चीज है। और जब हम डीएसएम 4 की बात करते हैं, डीएसएम 4 मतलब जो 4th वर्जन है उसका, उस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उसके 4th वर्जन में 5 बातें बताई गई हैं। 5 बातें कौन कौन सी? 5 बातें हैं कि जिसमें पहली बात आती है कि डर कहां से होता है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, क्या होती हैं? कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसपोर्ट हम कर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हम इससे जर्नी करते हैं। और जिसको एगोराफोबिया है उसको कार में, बस में, ट्रेन में या हवाई जहाज में बैठने में डर नहीं है। मतलब कि वहां उसके पास जाने में, उसकी सोच में, उसकी कल्पना में, नहीं मुझे नहीं जाना है। क्यों? हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि अरे वहां कुछ भी हो गया मैं आ नहीं पाऊंगा। ट्रेन में क्यों नहीं बैठना है? अरे वहां बहुत भीड़ होती है, वहां और दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। और मतलब बहुत ज्यादा डर है किसके लिए? कि हम यात्रा करते हैं, मतलब यात्रा नहीं करनी है। अब दूसरा होता है, और जिसको हम कहते हैं ओपन प्लेसेस से। अब ओपन प्लेसेस कौन से? ओपन प्लेसेस का मतलब है कि आप ऐसी जगह गए हैं जहां पर कोई मैदान है, या ओपन प्लेसेस के से जिसे हम कहते हैं कोई मॉल है। क्योंकि ओपन प्लेसेस का मतलब मॉल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम ओपन प्लेसेस कर लेते हैं कि, और यहां पर चाहे वो मॉल हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे कोई भी चीज हो, मतलब ओपन प्लेसेस ऐसा जहां पर भीड़ हो, जहां पर लोग हों, और उसको भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लग रहा है। और नंबर 3 फिर एक आता है जिसको हम कहते हैं क्लोज प्लेसेस। क्लोज प्लेसेस, क्लोज प्लेसेस का मतलब क्या है? जो बंद जगह होती है। और बंद जगह में ये हो सकता है कि हम जिसे कहते हैं सिनेमा घर या टॉकीज कहते हैं, सिनेमा घर से डर लग सकता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, क्लोज प्लेसेस का मतलब है कि अपने मतलब अंदर अगर वो कहीं बंद हो जाएं और उनको ये पता लगे कि अरे मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता, बस अब वो उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वो हो सकता है कि अगर आप ये कहें कि देखो ये एक रूम है और इस रूम का दरवाजा आप खुल नहीं सकता, और अगर वो 5वीं मंजिल पर खड़ा है, उसकी जो शीशे की खिड़की है वो क्या करेगा? उस शीशे की खिड़की को तोड़ देगा और वो कूद जाएगा। क्यों? उसको डर लग रहा है किससे? क्लोज्ड प्लेसेस। लेकिन यहां पर बेसिकली जो क्लोज प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और दोनों तरीके से हो सकता है। जहां पर बंद जगह, कोई भी बंद जगह होगी, किसी भी तरह की बंद जगह होगी, वहां पर भी एगोराफोबिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड प्लेसेस का यहां पर है कि वहां पर लोग हैं और बिल्कुल बंद है। यहां पर मान लिया इस रूम में 15 लोग हैं और उनको और ये कह दिया कि नहीं अब यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। जिसको भी एगोराफोबिया होगा बस उसकी हालत खराब हो जाएगी कि क्यों? अरे अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता, मैं कैसे निकलूंगा? इसे कहते हैं क्लोज्ड प्लेसेस से उसको डर रहता है। नंबर 4 जिसको हम कहते हैं क्यू। और क्यू का आप समझते हैं कि हम किस में काम करते हैं? हम लाइन बनाकर काम करते हैं, हम पंक्ति में काम करते हैं। और ये तो होगा कि हर जगह ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिना लाइन के कहीं भी चले जाएं। होगा क्या कि आपको क्यू में तो लगना ही पड़ेगा। और क्यू में कौन होता है? लोग। क्यू में बहुत सारे लोग होते हैं। अभी मैं कल सुन रहा था कि कल केदारनाथ जो यात्रा हो रही है, जो 4 धाम उत्तराखंड की यात्रा है, और उसमें केदारनाथ में लगभग दर्शन के लिए 4 किलोमीटर की लाइन है। 4 किलोमीटर। अगर एगोराफोबिया के लोगों को उस क्यू की बात पता चले या क्यू में लगा दिया जाए, वो नहीं लग सकता। वो इसलिए नहीं लग सकता कि उसकी सांसें फूल जाएगी।
उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, उसको बिल्कुल इतना ज्यादा डर लगेगा कि अरे मैं किस क्यू में नहीं खड़ा हो सकता, क्यू में खड़ा हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्यू, ये भी एक डर है। और नंबर जो फिफ्थ जो डर है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है जिसको हम मतलब घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, फियर टू लीव होम। ये ऐसी कंडीशन है कि जहां पर ये एक्सट्रीम हो गया है, मतलब लास्ट में क्या है, फियर टू लीव होम, कि अब घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। ये पांचवा आप सिम्टम मान लें, इसको एक मान के चलें कि अब इतना ज्यादा एगोराफोबिया इतना ज्यादा हो गया है कि अब मैं होम बाउंड हो गया, मैं केवल और केवल अपने को अपने घर में ही, अपने रूम में ही मैं बंद करके रखता हूं। और जब मैं बंद करके रखता हूं तो क्या है, फियर टू लीव होम, फियर टू लीव हाउस, मैं घर से बाहर निकलने में डर है। क्यों डर है? अरे लोग रहेंगे और मैं कुछ भी हो सकता है, मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा, मैं मर सकता हूं, उन भीड़ में जाऊंगा। अब यहां पर आप देखें, फियर टू लीव होम मतलब कि अब भीड़ भाड़ तो ठीक है, आप ट्रेन में ना जाएं, आप बस में ना जाएं, आप मॉल में ना जाएं, आप किसी मैदान में ना जाएं, लेकिन घर से बाहर निकलकर बाहर तो बैठ सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम एगोराफोबिया होगा तो वहां पर क्या होगा, घर से बाहर निकलने में भी डर लगेगा। अब यहां पर आप देखें कि कुछ लोग होंगे जिनको हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब ये यात्रा करने से, जर्नी करने से उसको डर लग रहा है। हो सकता है किसी को क्लोज प्लेसेस में जाने से डर लग रहा है, टॉकीज में नहीं जाना है। या ये हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनको पांचों से डर लग रहा है कि नहीं, मुझे तो बस में भी नहीं जाना है, मुझे मॉल में भी नहीं जाना है, मुझे सिनेमा घर में भी नहीं जाना है, मुझे लाइन में भी नहीं लगना है, मतलब हर चीज में डर लग रहा है। ये पांचों बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पांचों बातें एक चीज को शो करती है और जिसको कहती है हम क्राउड, भीड़, लोगों के, जहां पर बहुत सारे लोग हों उस प्लेस पर, या क्राउड समझ लें, या हम कहें कि वो एक पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है। और किस लिए नहीं जाना है? डर एक ही है, मैं बचूंगा कैसे अगर कुछ भी हो गया तो। और केवल जाना नहीं है, अगर आप उस, मैं क्या कह रहा हूं, इमेजिनेशन में आप इमेजिन करवाएं कि आप एक मॉल में हैं, इमेजिन नहीं कर सकता, वो सोच भी नहीं सकता। आप उसको केवल कह के देखें कि आज शाम को हम मॉल जा रहे हैं, बस वो शाम तक परेशान हो जाएगा कि नहीं मुझे मॉल जाना ही नहीं है। और वहां पर क्या है, इन सब बातों को, मतलब कि कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, मैदान, मॉल, सिनेमा घर, या हम कहें कि लाइन में लगने, इन सब बातों को अवॉइड करेगा। अवॉइड करने का मतलब क्या है? दूर रहेगा, नहीं जाना है। अब आप ये बताएं कि ये इतनी बातें हैं, अब आप ऐसा अगर होगा तो क्या वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ जिएगा तो सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा तो बस में बैठना पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा तो हवाई जहाज में भी बैठना पड़ेगा, पिक्चर देखने भी जाना पड़ेगा, लाइन में भी लगना पड़ेगा। तब अगर ऐसा है तो फिर उसको फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट फिर बड़ा जरूरी है। और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट में दो चीजें हो सकती है, एक जिसको हम कहते हैं ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी का मतलब मेडिसिन होगी, कोई दवाई होगी, दवाई उसको डॉक्टर देगा। देखिए, साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं दे सकता, जो भी साइकेट्रिस्ट है वो ड्रग थेरेपी यूज करेगा, वो दवाई देगा। और इसके बाद एक आती है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी और साइकोथेरेपी के अंतर्गत आ रही है। साइकोथेरेपी में हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं। ओके, अब बिहेवियर थेरेपी करेंगे तो बिहेवियर थेरेपी से फोबिया दूर हो सकता है, ये दूर हो सकता है, एगोराफोबिया दूर हो सकता है, एगोराफोबिया ठीक हो सकता है, लेकिन एक सही से ट्रीटमेंट चाहिए। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे या आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे जो बिहेवियर थेरेपी करता होगा या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करता होगा, तो वो इस केस को डील कर सकता है। लेकिन यदि आपको ऐसा है और ऐसा लगता है कि इन 5 बातें जो मैंने बताई थी इसके पहले, कि आपको वहां उसमें जाने से या उन परिस्थितियों की कल्पना करने से, उनको सोचने से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डर लगता है, तब
ज़रूरत है कि आपको या फिर ड्रग थेरेपी आप लें, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन लें, और नहीं तो बिहेवियर थेरेपी के लिए आप तैयार रहें। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अगले टॉपिक में फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोबिया में, हम तीनों प्रकारों पर फिर एक बार डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेसिफिक फोबिया की बात भी करेंगे और सोशल फोबिया की बात भी करेंगे। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे से आगे मतलब कि फॉरवर्ड करिए दूसरे लोगों पर, कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो तो वो समझ सके कि एगोराफोबिया क्या होता है। थैंक यू।